नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल के भाग 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले भाग में यहाँ पे सेल्स ग्रुप के बारे में चर्चा की है। इस भाग में हम लोग बात करने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सभी फीचर्स के बारे में मैं एक एक करके पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इन सब का नॉलेज आपको मिले तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं आ गया हूँ एमएस एक्सेल पे और यहाँ पे मैं कुछ डेटा इंक्लूड करके रखा हूँ जिसपे अभी हम लोग यहाँ पे जो फीचर्स है उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे हम लोग करके देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे दिया ऑटो सम के अगर साइड में अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको एरो का निशान जैसा आपको देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जितने भी फीचर्स है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सम की। तो देखिए ये जो सम जो होते हैं वो एक फार्मूला होते हैं जिनके माध्यम जो संख्याएं हैं उनको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो वो कैसे? तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ संख्या है, इनको हमको जोड़ना है। तो सिंपल है, आपको आंसर जहां पे चाहिए वहां पे आपको कर्सर को रखना है। जैसे कि मेरे को जस्ट इसके नीचे चाहिए तो यहाँ पे कर्सर को रखा और कर्सर को रखने के बाद यहाँ पे जाऊंगा और जाने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला लगाया जाता है तो विदाउट इक्वल का जो फार्मूला है वो नहीं काम करेगा, हमको इक्वल लगाना ही पड़ेगा। आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, मैं इस डाटा पर भी एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मैं बहुत सारे फार्मूला का यूज़ किया था। तो उस फार्मूला को यूज़ करने से पहले हमको इक्वल को लगाना पड़ता है। तो ठीक है, सेम उसी तरह अगर इसको हमको जोड़ना है सम के माध्यम से तो यहाँ पे देखो इक्वल सम और यहाँ पे ये जो एरिया है वो सिलेक्ट हो चुका है। बस आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर करेंगे देखिए इसका जो टोटल है वो निकल चुका है। ठीक है, ओके। एंड देन नेक्स्ट आप देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे साइड में जो एरो का निशान है इसका बहुत योगदान है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो बाकी जो फीचर्स है वो आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप इसको क्लिक नहीं करते, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो सिर्फ जो ऊपर में या हम ये कहें यहाँ पे जो सबसे ऊपर में टॉप में जो दिख रहा है फीचर्स उसी में ये वर्क करेगा। तो आप यही कीजिएगा, आप जब भी काम करते हैं किसी भी एप्स में या मैं कहूँ एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी है उसमें अगर आपको इस तरह से देखने को मिलता है तो आप जरूर यहाँ पे क्लिक करके देखिएगा ताकि बाकी जो फीचर्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाए। तो ठीक है, सम के माध्यम से हम जो संख्या है उनको जोड़ सकते हैं। तो ठीक था, हम लोग यहाँ पर क्लिक किए थे और यहाँ पे जाके सिंपल क्लिक किए थे और इंटर किए थे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया। वैसे तो हम लोग जो संख्याएं हैं उनको बहुत तरीके से जोड़ सकते हैं। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे दिया एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। तो देखिए अगर हमको इतने का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है तो हम यहाँ पे कर्सर को रखेंगे जहाँ पे भी आपको आंसर चाहिए एवरेज का। तो यहाँ पे मैं यहीं पे रखता हूँ और यहाँ पे मैं गया और एवरेज पे यहाँ पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इक्वल एवरेज का फार्मूला लग गया और ऑटोमेटिक ये जो सेल हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे इनका जो आंसर है वो आ चुका है। अदरवाइज देखिए जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करने के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर ये क्या लिखा होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए हम यहाँ पे कर्सर को रखे, कर्सर को रखने के बाद देखिए हम लोग चले गए एवरेज पे। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, ये पकड़ लेता है क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे इस तरह से आपको जो संख्याएं वो है, इस कारण ये जो है ऑटोमेटिक इसको पकड़ ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल एवरेज, हमको एवरेज निकालना है तो यहाँ पे इक्वल एवरेज है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर P4 कॉलन P11 ये क्यों आया? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इतने का एवरेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग नंबर को देखेंगे और एंडिंग नंबर को देखेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग जो यहाँ पे नंबर है जो कि 54 है वो P कॉलम में है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 4 रो में है, इसलिए यहाँ पे लिखे P4 और यहाँ पे कॉलन। उसके बाद यहाँ पे ये जो 63 है वो P कॉलम में है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो 11 रो में है, इसलिए यहाँ पे ये जो है वो P11 यहाँ पे लिखा गया है। और इन दोनों को मतलब ये जो हम लोग लिखे हैं अंदर में यहाँ पे इस टाइप P4 कॉलन P11 करके इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे ये निकल चुका है। ठीक है, चले आगे हम बात करते हैं। आगे यहाँ पे दिया काउंट नंबर। काउंट नंबर से क्या होगा, यहाँ पे जितने भी नंबर है उसको काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कर्सर को रखा और यहाँ पे चला गया और यहाँ पे जाने के बाद काउंट नंबर्स पे क्लिक किया। देखिए फार्मूला ऑटोमेटिक लग चुका है। इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे काउंट वैल्यू जो है वो आ चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ मैक्स मतलब यहाँ पे मैक्सिमम अधिकतम है ना, तो अधिकतम संख्या इसमें अगर हमको देखना है तो हम लोग यहाँ पे मैक्स फार्मूला यूज करेंगे, इंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जो मैक्स जो वैल्यू है ना, नंबर है वो यहाँ पे निकल चुका है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दिया मिनिमम है ना, ठीक है, MIN करके मिन करके लिखा हुआ है, तो ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए है। तो इसमें जो संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे 11 है। ओके,
चले, तो इस स्टेप से हमारा ये जितने भी फार्मूला है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे अगर हम देखें यहाँ पे दिया मोर फंक्शन। अब ये क्या है, तो देखिए मोर फंक्शन में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमको और भी बहुत सारे फंक्शन या ये कहूँ फार्मूला आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी फार्मूला है वो हम यहाँ पे फार्मूला वाले जो टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आप बिंदास रहिएगा, बस हम यहाँ पे जो दिख रहा है इसी को हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं, बाकी जो फार्मूला है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे दे फिल। अब यहाँ पे फिल मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे भरना होता है ना, फिल करना भरना, ठीक है, जो कलर है या जो भी नंबर है। अब चल देखते हैं भाई ये क्या काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक किया, इसमें जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट है ना, अक्रॉस, वर्कशीट, सीरीज एंड जस्टिफाई, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। चलो एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया डाउन। अब ये क्या है भाई, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लिया कंप्यूटर, ये स्टेप से। अब हम चाहते हैं कि ये जो कंप्यूटर लिखे हैं उसको इधर हम लोग राइट साइड फिल करें या ऊपर साइड या है ना डाउन साइड या लेफ्ट साइड। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, आप ये जो कंप्यूटर लिखे हैं उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसके साथ अगर इस स्टेप से ऊपर की तरफ ऐसा सिलेक्शन बनाते हैं और यहाँ पे जाते हैं और देखिए यहाँ पे अप करके है, इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो कंप्यूटर हम लोग लिखे थे और जो सिलेक्शन किए थे उतने दूर तक क्या हो गया, ये फिल हो चुका है। ठीक है, उसी तरह अगर आप लोग इसको सिलेक्ट करके अगर आपको इधर आप सिलेक्शन बनाते हैं और अगर आप यहाँ पे राइट सिलेक्ट करते हैं तो देखिए राइट साइड यहाँ पे फिल हो जाता है। उसी तरह आप इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड सिलेक्शन बनाते हैं और इस पर लेफ्ट चुनते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड यहाँ पे ये जो है फिल हो जाता है। और इसी को सिलेक्ट करके अगर डाउन साइड अगर आप सिलेक्शन बनाते हैं और इसमें अगर डाउन चुनते हैं तो देखिए डाउन साइड यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे जो भी शब्द लिखे रहेंगे, वर्ड लिखे रहेंगे, और उसको सिलेक्ट करके अगर अप के साइड या डाउन के साइड या लेफ्ट हो या राइट हो, अगर उधर सिलेक्शन बनाते हैं और जाके यहाँ पे उनको जो डायरेक्शन है वो देते हैं, सही डायरेक्शन है ना, तो ये जो है उस साइड को फिल करेगा। और इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे अप साइड डायरेक्शन दिए हैं और अगर इसको आप लोग डाउन करते हैं तो फिर ये दिक्कत करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चले तो ये होता है फिल। और फिल का यूज़ हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ इतने को, ये जो बायोलॉजी में जो भी अंक मिले हैं इतनी स्टूडेंट को टोटल, यहाँ पे जोड़ने के लिए मैं क्या किया, यहाँ पे सम का यूज़ किया, देखिए इंटर किया तो इनका सम यहाँ पे निकल गया। साथ ही साथ अगर आप इस सब को सिलेक्ट करते हैं है ना, और आप चाहते हैं कि इनका भी टोटल यहाँ पे निकल जाए, ठीक है, विदाउट सब फार्मूला लगाए, तो आप इतने को सिलेक्ट कर लीजिएगा, साथ में इसको भी सिलेक्ट कीजिएगा, तभी ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे जाके अगर आप लोग राइट करते हैं, क्योंकि राइट साइड सिलेक्शन है इसका, तो यहाँ पे राइट पे जैसे क्लिक करते हैं आप देखेंगे इनका भी टोटल निकल गया और इनका भी टोटल निकल गया। ओके, चलिए तो ठीक है, इस स्टेप से हमारा ये जो डाउन, राइट, अप, लेफ्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अक्रॉस वर्कशीट का। ठीक है, अब ये क्या है भाई, तो देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या किया, एक क्रॉस सीट के माध्यम से हम जो डेटा बनाए रहते हैं उनको हम लोग दूसरे सीट पे कॉपी पेस्ट हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये जो डेटा यहाँ पे आप देख रहे हो ना, उसको हम लोग दूसरे सीट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या कंडीशन है तो चलते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस वर्क सीट जो है वो शो नहीं हो रहा है। अभी शो कैसे करेगा भाई, इसके लायक हमको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, या जो मटेरियल है वो तैयार करना पड़ेगा, तभी ये जो है वर्क करेगा, शो होगा। ठीक है, चले तो कैसे करेंगे, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास सीट 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास इस तरफ से सीट है। टोटल अगर हम देखें तो 4 सीट है, जो कि 2, 3 और 4 जो है ब्लैंक है। अब हमारे पास जो सीट 1 है उसमें इस प्रकार के एक डेटा बना हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है वो बाकी सीट में भी ट्रांसफ़र हो जाए, या आप चाहते हैं कि कुछ चुनिंदा सीट में वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 सीट बना लिया हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, जितने को आप दूसरे सीट में ले जाना चाहते हो आप उसको आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैं इतने को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे उन सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप ये जो डेटा है उसको आप ले जाना चाहते हो, है ना, ठीक है, ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप चुनना चाहते हो, सीट सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल दबा के आप जिस सीट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं जो टेबल है उसको सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे सीट 1 पे हूँ, मतलब सीट 1 में ही है ये जो टेबल है। अब मैं क्या किया, कंट्रोल के साथ यहाँ पे 3 और 4 को प्रेस कर दिया। इससे क्या हुआ, ये जो डेटा है वो 3 और 4 में ट्रांसफ़र होने वाला है, 2 और 5 को छोड़ देगा। ठीक है, ओके, ये दोनों जो है सिलेक्ट हो गए। मतलब ये मान के चलेगा कि सीट 1 के साथ सीट 3 और सीट 4 जो है वो लॉक हो चुका है, मर्ज हो चुका है, ऐसा मान के चलिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब ये हो जाने के बाद अब चलेंगे फिल में। अब आप देखेंगे क्रॉस वर्कशीट शो हो चुका है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑल कंटेंट्स और फॉर्मेट। अब ये क्या है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऑल करके ओके करता हूँ तो क्या होगा, ये जो मैं सीट सेलेक्ट किया हूँ ना, या तो सॉरी यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ डेटा जो यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, ये पूरा का पूरा ये जो 3 है और 4 वाला जो सीट है उसमें सेम टू सेम जैसे का तैसा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा। तो देखिए करके देखते हैं। मैं इसको किया ओके, जैसे ओके किया चेक करेंगे 3 में आप देखेंगे वो आ चुका है, अब 4 में भी देखेंगे वो आ चुका है। ये देखिए ऐसे। चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस कर लेता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 और 4 में भी नहीं है, ठीक है ओके। बट अभी भी ये जो है वो सिलेक्ट है ना, हम लोग कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किए थे तो 3, 4 और 1 जो है वो लिंक हो चुका है, सिलेक्ट है। अब क्या किए, फिर इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे फिल में गए, क्रॉस वर्कशीट पे गए और इस बार हम लोग किए कंटेंट्स। अब इससे क्या होगा, कंटेंट्स पे अगर मैं क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये जो डेटा है उनका सिर्फ ये जो कंटेंट्स है ना वो बस वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इसमें जो कलर है जो यहाँ पे आप सेल को कलर किए हो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो चलिए सिंपल है, मैं यहाँ पे कंटेंट्स पे क्लिक किया और ओके किया और जाके चेक करेंगे 3 आप देखेंगे ये देखिए आ चुका है। 4 में आएंगे तो आप देखेंगे ये आ चुका है, बट जो कलर है ना, जो भी हम लोग फॉर्मेट इसमें किए थे बोल्ड इटालिक वगैरह जो भी फंट वगैरह बदले थे वो यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। चलिए इसको कंट्रोल जेड करके फिर वापस कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे 3 और 4 में फिर ये खाली हो चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे चलते हैं, फिर ये सिलेक्ट है ना ओके। फिर यहाँ पे जाएंगे फिल में क्रॉस वर्कशीट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे फॉर्मेट्स। अब इससे क्या होगा, फॉर्मेट्स में हम लोग जब क्लिक करके ओके करेंगे तो ये जो डेटा आप जो सिलेक्ट किए हो है ना, ठीक है, इसमें किसी फॉर्मेट ही आगे ट्रांसफ़र होगा। वो कैसे आप देख लीजिएगा। ओके किया, अब जाके चेक करते हैं 3 और 4, तो आप देख पा रहे होंगे सिर्फ उसका जो फॉर्मेट है, जो कलर है, सेल का कलर है ना, वही बस ट्रांसफ़र हुआ, बाकी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ठीक है। फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, देखिए फिर खाली हो चुका है ये। अब फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर फिल में चलते हैं, तो देखिए अब आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। अगर ऑल करते हैं तो जितना भी डेटा हम सिलेक्ट किए हैं उतना जो है उन सीट में ट्रांसफ़र होगा जिसको हम लोग सेलेक्ट करके रखे थे, है ना, एक के साथ 3 और 4 को। अगर कंटेंट करेंगे तो सिर्फ इसका जो कंटेंट है वो ट्रांसफ़र होगा, और अगर फॉर्मेट करूँगा तो क्या होगा, इसमें जो कलर वगैरह है जो डब्बे वगैरह का वही बस ट्रांसफ़र होगा, बाकी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एक और, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 1 के साथ 3 और 4 जो है लिंक हुआ था उसको अगर हमको हटाना है, तोड़ना है लिंक को, तो कैसे करेंगे, हम ऐसे सीट का चुनाव करेंगे जिसको हम लोग लिंक नहीं किए हैं। तो यहाँ पे 2 और 5 जो है वो लिंक में शामिल नहीं है, तो हम इसमें से कोई भी एक सीट को सिलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए इसका जो लिंक अप है वो यहाँ पे टूट चुका है। और साथ ही साथ अगर आप लोग इतने को सिलेक्ट किए, देखिए मैं फिर से एक बार इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए अगर आप इसको क्लिक करके, है ना, ये जो सीट 2 है ना, ठीक है, इसको क्लिक करके या तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमको सीट 2 से लेकर सीट 5 तक पूरे को हमको ऐसे लिंक बनाना है इसका, तो क्या करेंगे, आप शिफ्ट बटन को दबा के रखिएगा और यहाँ पे सीट 2 को सिलेक्ट करके या क्लिक करके आप सीट 5 को सीधा आप लोग क्लिक करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे सीट 2 को क्लिक किया, वो भी शिफ्ट बटन प्रेस करके। अब यहाँ पे शिफ्ट बटन को ही प्रेस करके रखना है और यहाँ पे 5 को प्रेस करने से क्या होगा, अब पूरा का पूरा सीट जो है वो लिंक हो चुका है। मतलब ये है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे जाके इसका यूज़ करता हूँ तो पूरे सीट में ये जो है वो वर्क करने वाला है, मतलब ट्रांसफ़र होने वाला है, ठीक है ओके। चले ठीक है, लिंक को हटाना तब क्या करेंगे, आप ऐसे कोई सीट का चुनाव कीजिए जो कि लिंक में शामिल नहीं है। चले अब आगे बात करेंगे सीरीज़ की। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर हम लोग जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देखिए इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो एक एक करके हम सबको यहाँ पे डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज इन टाइप और यहाँ पे डेट यूनिट। तो देखिए यहाँ पे एक है रोज एंड कॉलम्स। अभी इसको पहले आप समझिएगा कि अगर आपको डेटा को रो वाइज फिल करना है ना, ठीक है, इसके अनुसार में जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, ठीक है, कैटेगरीज दो दिए हुए हैं उनके अनुसार पे, और एक जो है कॉलम वाइज है ना, तो जो डेटा है उनको रो वाइज फिल करना है तो रो पे हम लोग रखेंगे और कॉलम वाइज फिल करना है तो यहाँ पे कॉलम्स करेंगे। तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे डेटा जो है वो यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ या तो फिर यहाँ पे एक जगह जो है चुनाव कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे टाइप किया 1 और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैं चला गया यहाँ पे फिल पे, सीरीज पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं चुन लिया कॉलम।
मैं चाहता हूं कि ये जो हम लोग 1 टाइप किए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे लगभग 10 तक का सीरियल नंबर आ जाए। देखिए सीरियल नंबर आपको जैसे कि यहाँ पे निकालना होता है, लाना होता है, तो आपके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 10 तक के सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं क्या किया, पहले यहाँ पे 1 टाइप किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके कॉलम किया। कॉलम क्यों किया, क्योंकि हम लोग कॉलम वाइज चाहते हैं, हम लोग ऐसा सीरियल नंबर चाहते हैं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा चाहते तो इसको रो करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम चुना और कॉलम चुनने के बाद यहाँ पे मैं लिखा इसको लीनियर, ठीक है, ओके, लीनियर लाइन से, ओके। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप वैल्यू और यहाँ पे दिया है स्टॉप वैल्यू। अब ये क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पे 1 है तो हम लोग यहाँ पे भी इसको 1 रखेंगे स्टार्टिंग में। और यहाँ पे हम लोग कहाँ तक का सीरियल नंबर लाना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 10 तक का। तो यहाँ पे मैं क्या किया, स्टेप से 10 टाइप किया। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कॉलम वाइज हमको चाहिए लाइन से लीनियर यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का। बस इतना टाइप करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का जो सीरियल नंबर है वो आ चुका है, ठीक है, ओके। आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो ठीक है, स्टेप से आप लोग क्या किए, कॉलम के माध्यम से आप लोग लीनियर के माध्यम से आप लोग क्या किए, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उसको इंसर्ट किए। अगर आप यहाँ पे 1 से अगर 50 करते तो 50 तक का आता, 100 करते तो 100 तक का आता, ठीक है। चले आगे है यहाँ पे ग्रोथ। अब ग्रोथ से क्या होगा, ये जो है वो मल्टीप्लाई के जैसा काम करेगा। वो कैसे, तो चलिए एक काम करते हैं। मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे टाइप किया 1, और 1 टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इतने में डेटा है वो फिल हो। अब उसके बाद यहाँ पे चले गए, जाने के बाद अगर मान लो जाए, अब इसको एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि हम लोग जो डेटा आने वाला है उसको कॉलम वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं, और पहले से यहाँ पे सेलेक्ट किया इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉलम में सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग ग्रोथ पे क्लिक करेंगे, और ग्रोथ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे 1 पे जैसे कि यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 रखता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 ही आने वाला है, क्योंकि अगर आप 1 के साथ 1 गुना करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको Ctrl+Z करता हूँ और फिर से यहाँ पे चलता हूँ, और उसके बाद क्या किया, फिर से ग्रोथ किया और यहाँ पे 2 किया। इससे क्या होगा, 2 के साथ ये क्या करेगा, गुना करेगा। तो देखिए मैं जैसी ओके किया आप देखेंगे, ये देखिए है ना, 2 के साथ गुना किया तो 2 और 1 को अगर गुना करेंगे 2 1 कम 2 है ना, ठीक है। और ये जो है इनके साथ गुना हुआ, ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं 2 1 कम 2, और 2 जो है 4 के साथ गुना हुआ यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ से। तो इस तरफ से देखिए गुना होके यहाँ पे आ रहा है, देखिए है ना। तो 2 4 दूनी 8 है ना, ठीक है, 8 चौक 16, इस तरफ से देखिए जो वैल्यू है वो आ रहा है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे डेट, ठीक है। अब ये डेट क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट यूनिट जो है अभी हाइड है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये जो डेट यूनिट है जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे शो हो चुके हैं, मतलब हम इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो डे, वीक डे एंड मंथ और ईयर। अब ये क्या है भाई, तो इसमें क्या हमको देखने को मिलेगा, तो चलिए हम यहाँ से पहले बैक चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक डेट लिखा हूँ, और जो डेट है वो आज का डेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो सिस्टम है वो अमेरिकन डेट फॉर्मेट पे चल रहा है। मतलब अमेरिकन डेट क्या होता है, पहले वो लोग मंथ को लिखते हैं, फिर उसके बाद डे को, उसके बाद फिर ईयर को। तो ठीक है, उसी फॉर्मेट में मेरे को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरा सिस्टम उसी फॉर्मेट पे है। तो यहाँ पे आज का जो तारीख है वो 7/1/2025 है। अब क्या करेंगे, इतने को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैं इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे फिल में, उसके बाद सीरीज पे, और सीरीज पे जाने के बाद इसको मैं कॉलम ही रखूंगा और इसको डेट रखूंगा और इसको डे रखूंगा, ठीक है। और उसके बाद जस्ट इसको ओके करूंगा। जैसे ओके करूंगा आप देखिएगा यहाँ पे मंथ जो है वो सेम है, लेकिन इसका जो डेट है वो बदल चुका है, 7 8 9 10 और ये 20। मैं इतना सेलेक्ट किया था इसलिए इतने तक ये फिल हुआ। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या समझे, सिंपल है कि हम लोग कॉलम चुने, क्योंकि कॉलम वाइज यहाँ पे हम लोग फिल करना चाहते हैं, और पहले से हमको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जो एरिया है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं पहले लिखा डेट को, उसके बाद सिलेक्ट किया और ऑटोमेटिक ये कॉलम भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डेट सिलेक्ट किया और यहाँ पे डे किया। तो डे करने से ये हमको देखने को मिला कि यहाँ पे हम जो तारीख स्टार्ट किए थे उस तारीख से फिर आगे का जो डेट है वो यहाँ पे बढ़ पाया, देखिए 7 8 9, ये देखिए ऐसे, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे वीक डे करते तो क्या होता, तो देखिए एक काम करेंगे, फिर से मैं इन सभी को यहाँ पे पहले डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लिया और फिर से इसको ऐसा सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे फिल एंड सीरीज और उसके बाद डेट और उसके बाद यहाँ पे वीक डे एंड वीक डे और ये ओके। अब इसमें आप देखिएगा 7 8 9 10 है ना, और 11 और 12 जो है नहीं है, सीधा 13 है, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद 14 15 16 17 और 18 और 19 नहीं और 20 है। अब ये क्या है भाई, तो यहाँ पे वीक डे में किसको मेंशन किया जा रहा है, वो जो शनिवार और रविवार है उसको वीक डे यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जिस डेट को शनिवार और रविवार पड़ रहा है उस डेट को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो डेट यहाँ पे शो नहीं
नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। तो डे में सीधा लगातार तारीख जो है वो मेंशन होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा, और वीक डे में जो शनिवार है और रविवार है वो यहाँ पे डेट उसका जो डेट है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं मंथ की। अब ये क्या है भाई, तो चलिए फिर इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको डिलीट किया, उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए फिल में, उसके बाद सीरीज और मंथ एंड ओके। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो 7 तारीख है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो मंथ है वो बदल चुका है। देखिए 1 2 3 4 5 इस टाइप से ये बदल चुका है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे डे को हम लोग बदल सकते हैं। मतलब अगर हम डेट करके डे करते हैं तो डेट जो है वो बदलेगा, वीक डे करते हैं तो वीक डे जो है वो शो नहीं होगा, बाकी सभी डेट आएगा, और अगर मंथ करते हैं तो मंथ चेंज होगा, डेट और जो ईयर है वो सेम रहेगा। अब ईयर में क्या होगा, ईयर जो है वो चेंज होगा। तो चले वो कैसे, तो फिर से इन सभी को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ और फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, और हम चले गए यहाँ पे और फिर से डेट और यहाँ पे ईयर एंड जस्ट ओके। तो आप देख पा रहे होंगे मंथ और डेट जो है वो सेम है, लेकिन जो ईयर है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे चेंज हो चुका है। आगे बात करते हैं, एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑटो फिल का। तो चल इसका यूज़ क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम एक शब्द लिखे हैं है ना, कंप्यूटर करके, हम इधर ऐसे जगह जो है से सिलेक्ट किए है ना। ठीक है, इस टाइप से, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग गए और उसके बाद सिंपल इसको ऑटो फिल पे क्लिक किया और जस्ट ओके किया। आप देखेंगे ये जो है ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। तो इस टाइप से आप ऑटो फिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे, और इसमें एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रेंड का। अब ये क्या है भाई, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ संख्या लिखता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस में या उनके बीच में जो गैप है उस टाइप से, जिससे मैं यहाँ पे 4 टाइप किया और यहाँ पे मैं टाइप किया 80। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि इनके बीच का जो भी संख्या है वो ऐसे डिवाइडेड हो कि ये बराबर हो सभी, है ना। ठीक है, बराबर के जो वैल्यू है उसमें डिवाइडेड हो। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, इन सभी को ऐसा हम ऐसे 4 से लेकर 80 ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जाके सीरीज पे जाके आपको इसको ट्रेंड को आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए आप पहले से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9.5 ऐसा आपको देखने को मिल रहा था, बट आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा और ओके कीजिए। जैसे ओके करेंगे देखिए ये इसको बांट दिया है, 13 दूनी 26 होता है इस तरफ से, लेकिन इसको ये अपने हिसाब से 4 और 80 के बीच में जो संख्या है उसको डिवाइडेड करके, बराबर डिवाइडेड करके आपको ये वैल्यू को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इस तरफ से हमारा ये जो सीरीज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है जस्टिफाई। अब ये जस्टिफाई क्या है, तो चलिए मैं एक नया जो सीट है उसमें चला जाता हूँ जिसमें आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो देखिए मैं यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें मैं गया यहाँ पे एच कॉलम पे, या हम ये बात करें तो ये जो सेल है वो H3 है, इसमें मैं चला गया और यहाँ पे मैं क्या कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया लक्ष्य कंप्यूटर, है ना, ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ पे तेंदुकुना। ये देखिए मैं इस तरफ से लिखा। अब आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया था इस सेल से, और जितना भी यहाँ पे आपको जो शब्द दिख रहे हैं वो सब इसी सेल में है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी शब्द हैं वो आगे जो सेल हैं उनको, या हम ये कहें जो कॉलम है उसको तोड़ के आगे बढ़ चुका है, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है, और आपको पता है कि ये जो है इसी सेल में है। तो देखिए अब इसको हम लोग सिलेक्ट किए, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऐसे, क्योंकि हम लोग जितने भी शब्द हैं इसमें लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हम चलेंगे और जाने के बाद जस्ट जस्टिफाई करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो ओके करने से आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये हमको कॉलम में हमको जगह नहीं मिला। देखिए आप देख पा रहे होंगे कॉलम विड्थ हमको नहीं मिला, लेकिन इसी जो सेल में थे सभी लिखे थे, हमको विड्थ नहीं मिलने की वजह से हम जब ये जो ऑप्शन का यूज़ किया जस्टिफाई का, तो क्या हुआ, ये जितने भी शब्द थे वो अलग अलग सेल में इधर आ चुके हैं। देखिए ऐसे, ये देखिए अलग अलग सेल में आ चुके हैं, ये देखिए इस तरह से। और अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, अब देखिए अगर इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा बड़ा होता, जैसे कि इतना बड़ा हम लोग इसको कर दिए, इतना बड़ा, ठीक है, अभी भी आप समझ चुके हैं या जानते हैं कि ये जो हम लोग लिखे थे जितना भी वो सब इसी में है। ठीक है, ओके, अब मैं इसको सिलेक्ट किया और देखो डिस्टेंस को बढ़ा दी हूँ मैं ना, ओके, दो शब्द के जैसे या उतना आ जाने के लायक मैं यहाँ पे बढ़ा चुका हूँ। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे और जस्टिफाई पे जाएंगे और ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे अब देखिए इस तरफ से इसमें 2 शब्द आ सकता था, इसलिए 2 शब्द यहाँ पे आया हुआ है ना, ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ से ये इस तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो वही है, अगर जगह यहाँ पे कम मिलता है तो फिर ये इधर और आगे बढ़ जाता है, और अगर ज़्यादा अच्छा से मिलता है, जो डिस्टेंस है, जो कॉलम का विड्थ है वो ज़्यादा मिलता है, तो वो अपने हिसाब से ये एडजस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरफ से हमारा जस्टिफाई जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे देखिए क्लियर, और क्लियर में दिया क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट एंड क्लियर कमेंट्स। अब ये क्या होता है भाई, तो एकदम सिंपल है। चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं ताकि हमारा समय जो है वो बचे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो वाकई में आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे MS एक्सेल का पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पे मैं आपको पार्ट वाइज आपको देने वाला हूँ। और आगे भी मैं आपको बहुत सारे जो कोर्स जो से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि पावर पॉइंट है ना, ठीक है, उन सब मैं आपको बताने वाला हूँ। फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, टेली और कंप्यूटर से रिलेटेड भरपूर मात्रा में टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल पे लाने वाला हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए यहाँ पे देख क्लियर ऑल, सिंपल है। यहाँ पे जो भी आप लोग डेटा जो एंट्री किए हो, बनाए हो, उसी को क्लियर करने के लिए है। तो देखिए सिंपल है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स को। अब ये क्या है भाई, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक शब्द लिखा हूँ, ठीक है, या हम कहें नंबर लिखे हैं 98। अब इस 98 में फॉन्ट सेलेक्ट है, बोल्ड हुआ है, कलर हुआ है, और साथ में जो सेल है वो कलर भी हुआ है। तो ये जो भी यहाँ पे इसमें कलर वगैरह जो फॉन्ट वगैरह जो चेंज हुआ है वो एक फॉर्मेट है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पे गया और क्लियर फॉर्मेट्स किया, तो देखिए इसमें जो भी कलर था, फॉन्ट था, बोल्ड था, इटैलिक था, जो भी था इसमें फॉर्मेट लगा था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, साथ में इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग गए, क्लियर फॉर्मेट किए, देखिए उसका जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आप जो सिलेक्टेड डेटा है उनके जो फॉर्मेट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, है ना। आगे हम बात करेंगे, आगे यहाँ पे क्लियर कंटेंट्स। अब इससे क्या होगा, हम जो भी डेटा चुनेंगे, ठीक है, उसमें के पूरा कंटेंट को ही डिलीट कर देगा। देखिए मैं इतने को सिलेक्ट किया और यहाँ पर गया, और जाने के बाद जैसे मैं क्लियर कंटेंट किया, आप देखेंगे यहाँ पे उनका जो कंटेंट है उसको डिलीट कर दिया। हालांकि जो फॉर्मेट है वो है, ठीक है, ओके। अगर आपको फॉर्मेट को डिलीट करना था तो ये था, है ना, लेकिन अगर कंटेंट को डिलीट करना है तो ये वाला है। तो देखिए मैं जितने को सिलेक्ट किया उनका कंटेंट क्या हो गया, डिलीट हो गया। जो नंबर था या जो भी अल्फाबेट वगैरह जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे उसको कंटेंट बोला जाता है, वो कंटेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे दिया हमारे पास क्लियर कमेंट, मैं इसको वापस ले आता हूँ कंट्रोल Z के माध्यम से। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर कमेंट्स। अब ये क्या है भाई, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे किसी भी को ऐसा सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे जाता हूँ और क्लियर कमेंट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है जिसको वो क्लियर करे। तो चलिए काम करते हैं, किसी भी सेल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ कमेंट लगा लेता हूँ। यहाँ पे गया न्यू कमेंट, और यहाँ पे कुछ इस तरह से कमेंट जो है वो लिख लेता हूँ। एक कमेंट हुआ, यहाँ पर भी गया न्यू कमेंट, ये देखिए दो कमेंट, दो जगह मैं कमेंट लगा दिया। और जो कमेंट जहाँ पे भी लगता है वहाँ पे ऐसा रेड का निशान आपको कोने में देखने को मिलता है, और जैसे आप कर्सर को वहाँ पे ले जाते हो वो आपको शो करा देता है कि आप इसमें ये कमेंट लगाए हो। ठीक है, अब मैं क्या किया, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से चले गए यहाँ पे, और इस बार मैं किया क्लियर कॉमेंट। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा आप देखेंगे जो कॉमेंट था वो क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये तीनों समझ में आया होगा। फॉर्मेट में क्या होगा, जो भी आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग, कलर वगैरह जो भी किए रहोगे वो क्लियर होगा। कंटेंट में जो अक्षर है वो क्लियर हो जाएगा, और कमेंट में कमेंट। अब ये क्या है भाई, क्लियर ऑल, ये पूरा ये जो काम करता है ये अलग अलग कैटेगरीज वाइज करता है, ये पूरा करेगा। ठीक है, देखिए कैसे, मैं इतने को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके क्लियर ऑल किया। आप देखेंगे यहाँ पे जो टेबल, जो टेक्स्ट, जो फॉर्मेटिंग जो भी था यहाँ पे वो सबको क्या कर दिया, ये क्लियर कर दिया। तो इस तरह से अगर आप डेटा को इरेज करना चाहते हो तो इन सब का यूज कर सकते हो, और पूरे डेटा को आपको इरेज करना है तो आप क्लियर ऑल कर दीजिएगा। एक ही बार में क्या हो जाएगा, सभी क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अगर मैं फीचर्स को और इसमें कवर करता हूं तो वीडियो का लेंथ और बढ़ जाएगा, और मेरे ख्याल से ऑलरेडी ये जो वीडियो है वो 30 मिनट का बन चुका है। तो अगर आप लगातार 30 मिनट भी देखते हैं तो इतना बहुत है। तो अगले जो टॉपिक है, या मैं ये कहूँ ये जो फीचर्स है उसको मैं अगले पार्ट में कवर करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। चले मिलते हैं अगले वीडियो में।